हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन 100% होना चाहिए। थोड़ा भी ध्यान अगर आपका इधर उधर हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। एंड फिर आप बोर हो जाओगे और बीच में ही वीडियो को छोड़ दोगे, ठीक है। सो अगर देखना है वीडियो को तो ऑब्वियसली ये कंप्लीट ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जो ये चीज़ है समझाना थोड़ा सा मतलब मुश्किल चीज़ है, ठीक है। एंड जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी को कुछ भी नहीं पता होता है, जीरो अगर नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। हो सकता है वीडियो लेंदी भी हो जाए, ठीक है, बट इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये एक चीज़ देखने के बाद, ठीक है, आपको वो उस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर जो भी अभी जो कैओस मचा हुआ है वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बड़े। यस, उससे पहले आपको एक और बात याद दिलाना चाहूंगा। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर 5 बजे एक वीडियो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूं। इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप चाहो तो उसको कवर कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते किससे रिलेटेड है। देखिए, टॉपिक तो अभी जीएसटी को लेकर ही चल रहा है। एंड जीएसटी की बात करें दोस्तों, एक ऐसा सेक्टर है जहां पे काफी गड़बड़ी हलचलें हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड दोस्तों वो सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर। यस, क्या गड़बड़ चल रही है इंश्योरेंस सेगमेंट में। मतलब अभी इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर कितना जीएसटी लगता है? 18% का जीएसटी लगता है, ठीक है। सो इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर 18% का जीएसटी, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है कि इसको नीचे खींचा जाए। अब नीचे खींचना है तो दो ही ऑप्शन रहेंगे। 12% का स्लैब तो हटने वाला है, तो नीचे के स्लैब क्या रहेंगे? आइदर 0% बोल दो या फिर 5%। ये दो चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है कि इंश्योरेंस 18 हटाकर 0 हो जाएगा पूरा, या फिर 5% जीएसटी यहाँ पे रहेगा। ये चीजें देखने को मिल रही है। पर दोस्तों यहाँ पे पॉइंट क्या सामने आ रहा है कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां, ठीक है, ये कह रही है कि भाई इसको 0 जीएसटी मत लगाओ। यस, 0 जीएसटी अगर आप करोगे, दो ऑप्शन है ना कि 0 एंड 5, तो 5% जीएसटी लगा दो, 0 मत करना। तो ये क्या नई चीज़ है? मतलब आप आर्टिकल्स भी देख सकते हो, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हुए थे, उन्होंने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट की थी, सर इस टॉपिक को जरूर कवर करना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वाई द 0 जीएसटी ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम डजंट मीन चीपर पॉलिसी फॉर यू। मतलब अगर कल जाके 0% मतलब 0 जीएसटी होता है, फिर भी हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी सस्ती यहाँ पे नहीं होंगी। इस प्रकार की चीज़ें पढ़ने को मिल रही है। आप देख सकते हैं, देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम में शायद बिकम महंगे, कॉस्टलियर अगर जीएसटी 0 होता है तो। यस, मतलब अलग ही चीज सुनने को मिल रही है। यस, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं भाई, अगर इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी 0 होगा तो भाई प्रीमियम बढ़ जाएगा शायद से। इस प्रकार की खबरें देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड इसीलिए बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां क्या रिक्वेस्ट कर रही है, 0 मत करना भाई हमारे ऊपर, 5% जीएसटी रखना। तो ये क्या माजरा है? क्या क्या चल क्या रहा है? मतलब ऐसा तो पहली बार सुनने को मिल रहा है कि आपके ऊपर टैक्स 0 कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, टैक्स 0 मत करना भाई, 5% करना। तो क्या है एग्जैक्टली तो इसी को अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट डायरेक्टली बोल दूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। कौन सी चीज़? अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये क्या चल रहा है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है आईटीसी। क्या आपको आईटीसी पता है? अब काफ़ी लोग बोलेंगे आईटीसी मतलब वो होटल वाली सिगरेट कंपनी। नहीं भाई, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जीएसटी के आईटीसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका फुल फॉर्म पहले मैं बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। यस, क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, आईटीसी, जो आपका टैक्स क्या कर देती है पता है? कम कर देती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में ही समझाने वाला हूँ, ठीक है। आईटीसी मतलब क्या? ये आपका टैक्स कम कर देती है, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन भी आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको और इजीली यहाँ पे समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो आप देख सकते हो दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी इज अ टैक्स, ठीक है। ये एक ऐसा टैक्स है दैट बिजनेसेस पे ऑन परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब ये एक ऐसा टैक्स है, कौन सा? आईटीसी, जो बिजनेस करने वाले क्या करते? पे करते हैं भाई, भरते हैं। कब भरते हैं? जब वो सामान को खरीदते हैं तब। एंड उसी के साथ साथ इट कैन बी रिड्यूस, मतलब ये जो आईटीसी, ये जो टैक्स आपने भरा है जब सामान को खरीदा, ये आप माइनस भी कर सकते हो। कब? जब आप कोई सामान को यहाँ पे बेचोगे। ये ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए। आई नो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, बट अभी आपको समझ में आएगा जब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा एंड वापस इस डेफिनेशन को पढ़ूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। सो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, कौन सा पता है? फर्नीचर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो एसएमकेसी हमारी फर्नीचर की दुकान है,
ठीक है। अब फर्नीचर तो भाई मान लो एक कुर्सी बनानी है, तो कुर्सी तो भाई ऐसी थोड़ी ना बनेगी, ठीक है। कुर्सी बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, एक लकड़ी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, रुको थोड़ा सा मैं फॉन्ट को छोटा कर देता हूँ, फाइन। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लकड़ी है, लकड़ी लानी पड़ेगी, ठीक है। मान लो मैंने लकड़ी के लिए कितना भी पैसा यहाँ पे दिया है, बट जब लकड़ी मैंने लाई दोस्तों, उसके ऊपर मैंने जीएसटी भरा, कितना पता है, 1000 रुपये का जीएसटी भरा। अगेन कह रहा हूँ, मैंने क्या किया, लकड़ी खरीदा मैंने, ठीक है। मान लो 2000 रुपये खरीदा, 3000 रुपये खरीदा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके ऊपर मुझे 1000 रुपया जीएसटी भरना पड़ा जब मैं चीज़ों को लकड़ी खरीद के लाया तभी, ठीक है। अब इस लकड़ी का मैं क्या करूँगा, यस, इस लकड़ी से मैं क्या करूँगा, चेयर बनाऊंगा। और मैंने यहाँ पे कुर्सी बना ली भाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेयर बना ली, और इस चेयर को मैंने क्या कर दिया, ऑब्वियसली बेचूंगा, ठीक है। मैंने बेच दिया, कितना भी बोलो आप, 5, 10, 20,000, 50,000, वॉटेवर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जब मैंने चेयर को बेचा तो इसके ऊपर जीएसटी मैंने वसूल किया, कितना पता है, 5,000 रुपया, ठीक है। अब सरकार क्या बोलती है कि भाई तूने ये कुर्सी बेची है, ठीक है, तो जीएसटी कितना कलेक्ट किया। मैं बोला सर 5,000 कलेक्ट किया, हमें भेज दो। मतलब किसको भेज दो, सरकार को भेज दो। जीएसटी लिया ना तूने 5,000 रुपया, हाँ, जब कुर्सी बेचा तब, तो ये तुम्हें सरकार को भेजना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। बट रुको, अब एक चीज़ याद है आपको कि जब मैंने ये कुर्सी बनाई तब मैंने क्या किया था, लकड़ी खरीद के लाई थी। और लकड़ी खरीदते वक्त आपको याद होगा, क्या याद होगा, यस, मैंने कितना, 1000 रुपये का जीएसटी पे किया था। हाँ, तो सरकार क्या बोलती है कि तुम 5,000 मत भेजो मुझे, ये 1000 रुपया तुमने ऑलरेडी लकड़ी खरीदते वक्त उसको दिया था ना, इसको माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि वो मुझे भेज देगा। तो तुम्हें एक कितना भेजना है नेट, यस, 4000 भेजना है। मैं वापस यहाँ पे लिख लेता हूँ, मतलब आपको थोड़ा और इजीली यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। कितना, 5000 भेजने को बोल रहे थे, बट वो क्या बोल रहे थे, 1000 रुपया तुमने लकड़ी खरीदा था ना, तब पे किया था ना, एक काम करो 4000 भेजो। ये जो दोस्तों ये 1000 रुपया है ना दोस्तों, इसी को बोला जाता है आईटीसी। क्या बोला जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने क्या बोला शुरुआत में, आईटीसी मतलब आपका टैक्स कम कर देता है वो, ठीक है। एक्चुअल में मुझे टैक्स कितना भरना था, 5000 रुपये। मैंने कुर्सी बेची, सरकार बोलती है 5000 रुपये जीएसटी कलेक्ट किया ना, भेज मुझे, बट आईटीसी है मेरे पास कितना, 1000 रुपया। तो इसके चलते अभी सरकार को कितना भेजना पड़ रहा है, 4000 रुपया। तो अगेन जैसे मैंने आप लोगों को कहा, थोड़ा पीछे जाता हूँ, आईटीसी क्या है, ये देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी क्या है, आईटीसी एक टैक्स है जो कि बिजनेस वाला जब सामान को खरीदता है तब वो क्या करता है, पे करता है। हमने किसको पे किया था, जब लकड़ी खरीदी थी ना, हाँ, वो लकड़ी वाले को पे किया था। एंड आप देख सकते हैं इट कैन बी रिड्यूस, ये आप माइनस भी कर सकते हो। आईटीसी हमारे केस में कितना था, 1000 रुपया, किसमें से, फ्रॉम द टैक्स लाइबिलिटी दैट अराइज फॉलोइंग द सेल ऑफ द गुड्स। हमने क्या सेल किया था, कुर्सी सेल की थी, ठीक है, तो उसमें से आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल से बताया आईटीसी। अगर आपको एक क्विक और छोटा सा एग्जांपल बताना है तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लकड़ी पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लकड़ी, फर्नीचर जो बोलना है आप बोल सकते हैं। देखिए 10,000 की चीज़ खरीदा कितने पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जीएसटी कितना है, 1800 जीएसटी। जब बाय किया, मैं जितना हाईलाइट कर रहा हूँ उतना देखो, जब बाय किया तो मैंने 1800 का जीएसटी भरा, 18% था। अब वही चीज़ आगे जाके मैंने फर्नीचर बेच दिया, और बेचा कितने पे भी, 1 लाख 2 लाख, आपको जो बोलना है बोल दो रफली, बट जीएसटी उसमें से मुझे मिला कितना, 5000 मिला। अब यस, आपको समझ में आया, 5000 रुपया क्या करना पड़ेगा, सरकार को भेजना पड़ेगा। बट हमारे पास क्या है, यस, 1800 का क्या है, आईटीसी है। सो ये आईटीसी को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और क्या करेंगे, टैक्स को कम करेंगे। तो सरकार को भेजना था कितना, 5000 ना, नहीं, 5000 माइनस 1800, सरकार को 3200 भेज देंगे। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा, इतना तो क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर किसी का ध्यान भटका होगा, आगे वीडियो मत देखना भाई, इधर से ही चले जाओ, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सो ये है दोस्तों आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रख दी, डेफिनेशन क्लियर होगा। अब आ जाते हैं दोस्तों इंश्योरेंस के बिजनेस के ऊपर। अब आपको बवाल समझ में आएगा कि इंश्योरेंस वाले क्यों बोल रहे कि भाई 18 का जीएसटी 5 कर दो, बट भाई 0 मत यहाँ पे कर देना, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मान लो सरकार जीएसटी को 0 कर देती है, ठीक है, 0 कर देती है। अब इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, टैक्स को ही 0 कर दिया, ठीक है। तो अब सरकार आपको, मतलब ये सरकार है, ठीक है, सरकार आपको यहाँ पे कॉल करेगी क्या, अरे भाई जीएसटी भेज दो करके, नहीं करेगी। क्यों करेगी भाई, 0% है, उनको पता ही है कि भाई अभी फ़ोन करके कोई फ़ायदा ही नहीं। अभी लकड़ी का जो हमारा बिजनेस था, लकड़ी नहीं, चेयर का जो बिजनेस था, वहाँ पे सरकार फ़ोन करती थी, अरे भाई कितना जीएसटी आया, अच्छा 5000 आया, भेज दो। तो हम कहते थे अरे सर नहीं, हमारा आईटीसी 1000 है, 2000 है, हाँ, तो वो कहते थे माइनस करके भेज दो। बट अब सरकार क्या करेगी भाई, सरकार फ़ोन ही नहीं करेगी। क्यों, जीएसटी 0 कर दिया। अगर जीएसटी 0 यहाँ पे कर दिया तो हमारे एग्जाम्पल में क्या था भाई, वो लकड़ी के ऊपर मैंने जो जीएसटी भरा था
भाई उसको मैं क्लेम कैसे करूंगा, आईटीसी में क्लेम कैसे करूंगा, मैं क्लेम ही यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, एंड यही प्रॉब्लम दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी के पास यहाँ पे हो चुकी है कि अगर जीएसटी यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, तो वो आईटीसी को क्लेम ही नहीं कर पाएंगे, आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे ना, माइनस ही नहीं कर पाएंगे। एंड इस चीज के चलते दोस्तों जो 1000 रुपया था, अब वो इंश्योरेंस कंपनी को, हमारे केस में क्या था, लकड़ी का एग्जांपल में 1000 रुपया था, अब वो क्या करना पड़ेगा भाई, हमें ही बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम लोग माइनस करते थे, अब माइनस ही नहीं कर पाएंगे। एंड इसी चीज के चलते दोस्तों कंपनियां यहाँ पे परेशान होते हुए देखने को मिल चुकी है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई, वो जो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग लगाते हैं, वो तो ये सोचेंगे सर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ऐसा क्या बाय करती है भाई जिस चीज के चलते उनका आईटीसी जनरेट होता है। ठीक है, आपके केस में तो समझ में आया, लकड़ी आपने लेकर यहाँ पे आ गए, ठीक है, आईटीसी जनरेट हो रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों बताती है यहाँ पे इनके एजेंट्स रहते हैं, ठीक है, इनका कमीशन रहता है, इनके आईटी सर्विसेज रहते हैं, मतलब जो बिजनेस रन करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब वो करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनके पास यहाँ पे आप कह सकते हो आईटीसी जनरेट हो जाता है, मान लो 5000 10,000 कितना भी। ठीक है, एंड वो क्या करते हैं, जब हमें इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, तो जब पॉलिसी बेचते हैं तब क्या होता है, यस, उसके ऊपर जीएसटी लगता है कि नहीं, तो जीएसटी सरकार फोन करके बोलती थी भाई जीएसटी भेज दो, तो हम क्या करते थे, या आईटीसी को उसमें से माइनस करके जितना गैप बचता था भेज देते थे। अब तो सरकार फोन ही नहीं करेगी। तो एक बात बता दो, ये जितना आईटीसी अभी कलेक्ट हो रहा है हमारा, ठीक है, जो खर्चे हैं हमारे, ठीक है, ये माइनस किससे करेंगे, एंड माइनस अगर नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा भाई, कंपनी कोई भी अपने ऊपर भाई बर्डन नहीं लेती है, वो क्या करेगी, कस्टमर को पास ऑन करेगी। इसीलिए दोस्तों अब आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम मे बिकम अ कॉस्टलियर इफ जीएसटी रिड्यूस टू 0। अगर जीएसटी 0 हुआ, ठीक है, ये आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, और इन खर्चों को कंपनी खुद के जेब में नहीं डालेगी भाई कि मैं नुकसान उठा लूंगा, नहीं, वो क्या करेंगे, वो प्रीमियम में डाल देंगे भाई। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रीमियम कॉस्टली हो जाएगा। तो ये बवाल हम लोग को मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, आप ये बोलोगे कि सर ये प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसीलिए ये सोल्यूशन बोला जा रहा है दोस्तों कि 0 कर दिया तो भाई आईटीसी तो खत्म ही हो गया ना, सरकार का फोन ही नहीं आएगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि 5% कर दो, सरकार का फोन आने दो, और आईटीसी भी रहेगा तो हम लोग क्लेम भी कर पाएंगे, एंड फिर प्रीमियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पॉइंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए दोस्तों अभी आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो ये देखिए क्या लिखा है, देखो, इंश्योरेंस कंपनी इंडस्ट्री फेवर कर रही है 5% के जीएसटी को। क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। अ कंप्लीट एग्जेम्पशन मतलब 0 अगर जीएसटी होती है वुड ब्लॉक आईटीसी। आई होप अभी आपको समझ में आएगा, क्या करेंगे, आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, वाइल रिड्यूसिंग द रेट ऑफ अ 5% वुड स्टिल अलाउ द सेट ऑफ, मतलब आईटीसी अलाउ होगा। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं, हेंस फ्रॉम द इंडस्ट्री ऑपरेशंस perspective, a reduction in the GST rate, say to a 5%, may be more practical than the complete exemption. Complete exemption मतलब 0 करने से प्रैक्टिकल ये है, अब 5% जीएसटी ले लो और आईटीसी जिंदा रखो, तो हर किसी का काम यहाँ पे बन जाएगा। एंड इसीलिए दोस्तों इस प्रकार की चर्चाएं मार्केट में हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है कि क्या कर दिया जाए भाई, 0% मत कर दो, हमारे ऊपर 5% का यहाँ पे जीएसटी लगा दो, तो इस चीज़ के चलते हर किसी का फायदा ज़रूर होगा। अब दोस्तों आ जाते हैं एक और आखिरी पॉइंट के ऊपर, जो कि काफ़ी लोग ऐसे सोचते होंगे, तो उनका भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर उनको ऐसा लगता है कि मान लो अगर 0% जीएसटी होता है, मान लो, तो सर अगर मान लो कि अगर मैं 11,800, ठीक है, प्रीमियम भरता था, तो क्या अब ये 12,000 13,000 14,000 ऐसा होगा? अरे वैसा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ठीक है, मतलब मान लो अगर 10,000 रुपये का एक्चुअल में प्रीमियम रहता है, बट उसके ऊपर कितना लगता है भाई, 18% जीएसटी, मतलब आप 1800 भर रहे हो, मतलब कुल मिला के आप कितना भर रहे हो टोटल, यस, आप 11,800 भर रहे हो। ठीक है, अब अगर मान के चल लो कि यहाँ पे 18% जीएसटी यहाँ पे हट गया, पूरा हट गया, तो आपका प्रीमियम कितना होना चाहिए था? ठीक है, अभी 11,800 आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है, अभी 1800 हट गया ना, तो आपने 10,000 रुपया प्रीमियम भरना चाहिए था, 10,000 भरना चाहिए था ना। बट कंपनी क्या करेगी, अगर ये 0 हो गया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भाई, वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगी, तो उनको खर्चे प्रीमियम में डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे प्रीमियम कितना यहाँ पे हो जाएगा, 10,000 के बदले, हाँ 10,200 हो सकता है, 10,300 हो सकता है, 10,400 हो सकता है। हाँ ये बात सच है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आपका ओल्ड प्रीमियम कितना था, 11,800, ठीक है, एंड आपका न्यू प्रीमियम एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, 10,000 होना चाहिए था। ठीक है, बट लोगों को इतना थोड़ी ना पता है, वो क्या है 10,200 कर देंगे, 10,300 कर देंगे, वो भी खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो 11,800 चलता था ना,
बट अभी तो 10,000, 200, 300, 400, 500 वो उसमें भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई चलो 1500 तो बच रहा है, ठीक है, 1400 तो बच रहा है, बट एक्चुअल में आपको 1800 बचना चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी एक बात बोली जा रही है, मतलब क्या प्रीमियम कॉस्टली, मतलब क्या वो 11,800 के ऊपर नहीं चला जाएगा, 12-13 नहीं होगा, ठीक है। बट एक्चुअल में प्रीमियम कितना यहाँ पे आपने पे करना चाहिए था, 10 करना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या हो गया, आईटीसी का फायदा नहीं मिलेगा, तो इसमें वो 10 200 कर देंगे, 300 कर देंगे या फिर 400 कर देंगे। तो ये एक पॉइंट भी हम लोग को देखने को मिल जाएगा, मतलब बेनिफिट पूरा 1800 का नहीं मिलेगा, शायद से आपको थोड़ा कम मिलेगा। तो ये भी एक पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जो इंश्योरेंस को लेकर जो क्या बवाल मच रहा है वो समझ में आया होगा। आई डाउट इतने सा मतलब आखिरी तक किसी ने वीडियो को यहाँ पे देखा होगा। एंड अगर आपने देखा है, जेन्युइनली बता देना आपको समझा है कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक यहाँ पे दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जितना हो सके मेरे साइड से तो एफर्ट्स पूरे यहाँ पे डाल दिए। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, कोई बात नहीं भाई, लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें बड़ी होती हैं, शॉर्ट्स देखकर किसी को कोई समझ में यहाँ पे आता है नहीं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जाते आते अगेन आपको याद दिलाना चाहूंगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल पे जरूर विजिट करना। जो वीडियो आया है शायद से अभी आपको विंडो के ऊपर भी देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए, इसके ऊपर आप क्लिक करके चाहो तो इसको देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।